controversial, influential, and for sure far-reaching press conference arranged today by Globally Integrated Foundation for Thalassemia, acronymed as GIFT, on the topic of thalassemia, where all the journalists, media personalities are gathered together for the action towards the same. कॉन्फ्रेंस में फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम के बच्चों के रक्त विकार, कैंसर व बोन मैरो ट्रांसप्लांट, पेडियाट्रिक, हेमेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी एंड बीएमटी के डायरेक्टर व अध्यक्ष डॉक्टर विकास दुआ एवं उनकी सहयोगी डॉक्टर मानसी सचदेव ने विभिन्न ऑडियो, वीडियो व प्रिंट मीडिया साथियों को थैलेसीमिया की रोकथाम, मरीजों की सामान्य व विशिष्ट देखभाल व स्थायी इलाज के बारे में विस्तृत जानकारी दी। गिफ्ट के संस्थापक व अध्यक्ष मदन चावला ने मीडिया साथियों से अनुरोध किया कि थैलेसीमिया के बारे में अधिक जागरूकता की आवश्यकता है और यह जागरूकता फैलाने में मीडिया की बहुत अहम भूमिका रहेगी। संयोगवश आज एक थैलेसीमिक बच्ची खुशी का जन्मदिन था। गिफ्ट के पदाधिकारियों, डॉक्टर्स, बन्नूवाल बिरादरी फरीदाबाद के प्रधान व समस्त मीडिया साथियों ने मिलकर नन्ही खुशी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। गिफ्ट के उप प्रधान भारत चोपड़ा ने मीडिया वर्ग का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद करते हुए बताया कि आगामी 2 अक्टूबर 2021 को फाउंडेशन द्वारा फरीदाबाद में द ग्रेट गिफ्ट कार्निवल का भी आयोजन किया जा रहा है, जो कि थैलेसीमिया के बच्चों के लिए एक सर्वग्राही शिविर के साथ साथ जन सामान्य के लिए एक प्रकार का दिवाली मेला होगा। मैं और डॉक्टर मानसी, जैसे कि चावला जी ने बताया कि हम बच्चों के रक्त संबंधित बच्चों की ब्लड की प्रॉब्लम, बच्चों के कैंसर और बच्चों के बोन मैरो ट्रांसप्लांट में काम करते हैं। मैं और डॉक्टर मानसी दोनों ही फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुड़गांव में फुल टाइम कंसल्टेंट्स हैं और डॉक्टर मानसी हर हफ्ते के बृहस्पतिवार हर थर्सडे को फोर्टिस एस्कॉर्ट्स में भी आती हैं और ये सेवाएं फोर्टिस एस्कॉर्ट्स फरीदाबाद में अब हफ्ते में 2 बार हो जाएंगी। अगले महीने से अक्टूबर में ये 2 बार आया करेंगी। तो आज जो हम आपके साथ बैठे हैं, हम ये बात करने के लिए बैठे हैं क्योंकि थैलेसीमिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हिंदुस्तान में बहुत ही बड़ी मुश्किल है, क्योंकि हिंदुस्तान को थैलेसीमिया कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा थैलेसीमिया नाम की बीमारी के केसेस हिंदुस्तान में पाए जाते हैं और ये पंजाबी, लाहौरी, सिंधी, गुजराती कम्युनिटी में ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, इनके पेरेंट्स के अंदर जीन हो सकती है। तो क्योंकि फरीदाबाद एक ऐसी जगह है जहाँ काफ़ी पंजाबी समाज है, तो फरीदाबाद में थैलेसीमिया के बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं, जो हम मदन चावला जी के साथ मिलकर गिफ्ट फाउंडेशन के साथ हम हर महीने के पहले बृहस्पतिवार इन बच्चों को निःशुल्क फोर्टिस एस्कॉर्ट्स फरीदाबाद में इनका चेकअप करते हैं सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक। ये तो हमारे बारे में हुआ। अब हम ये आपको सिर्फ एक ही चीज़ आपके माध्यम से जनता में पहुंचाना चाहेंगे कि फरीदाबाद शहर में थैलेसीमिया, बच्चों की ब्लड प्रॉब्लम, बच्चों के कैंसर के देखने वाला एक भी डॉक्टर एक्सक्लूसिव नहीं है। यहाँ जितने भी बड़े अस्पताल हैं, बहुत अच्छे अस्पताल हैं, काफ़ी इनमें कैंसर के डॉक्टर्स हैं, बट बच्चों की ब्लड डिसऑर्डर, बच्चों के कैंसर और बच्चों की बोन मैरो ट्रांसप्लांट की अवेयरनेस फरीदाबाद में दिल्ली के इतने नज़दीक होने के बावजूद भी नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कई स्टेट्स को ड्रेन करता है। आज भी आगरा से, मथुरा से मरीज़ पहले फरीदाबाद आएगा, फिर उसके बाद दिल्ली जाएगा। नोएडा से मरीज़ फरीदाबाद आना पसंद करेगा रादर देन दिल्ली जाना। तो यहाँ पर अगर हम अवेयरनेस पैदा करें कि बच्चों की प्रॉब्लम, बच्चों की ब्लड डिसऑर्डर के लिए एक डॉक्टर, जो डॉक्टर मानसी सचदेव हैं, हर बृहस्पतिवार यहाँ पर क्लिनिक करती हैं, तो आपके माध्यम से ये चीज़ मास में जाएगी और लोगों को ये अवेयरनेस मिलेगी और ये जो सेवाएं हैं जो थैलेसीमिया से रिलेटेड है वो निःशुल्क दी जाएगी। हम आज पिछले 1 साल से ये क्लिनिक कर रहे हैं, हम 1 रुपया भी चार्ज नहीं करते इन पेशेंट्स के लिए। तो ये हमारा वादा है कि हम लोग ये सेवाएं निःशुल्क देंगे, बट और ब्लड की प्रॉब्लम्स और कैंसर के भी करेक्ट डॉक्टर देखें, क्योंकि बच्चों को
बच्चों की स्पेशलिटी के लिए अगर कोई डॉक्टर उसके लिए बेस्ट हो सकता है, वो बच्चों का स्पेशलिटी वाला डॉक्टर हो सकता है, क्योंकि हमारे सबके परिवार में हमें ये पता है कि अगर बच्चा बीमार होता है तो पीडियाट्रिशियन के पास जाना है। इसी तरह बच्चे की ब्लड की प्रॉब्लम को लेकर हमें पीडियाट्रिक स्पेशलिटी वाले डॉक्टर को जाना है, जो फरीदाबाद में सिर्फ डॉक्टर मानसी ही आती हैं। वो हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि आप लोग इस चीज़ को, अवेयरनेस को फैलाएं, थैलेसीमिया की अवेयरनेस को फैलाएं कि जो एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, जिन बच्चों को 6 महीने की उम्र से हर महीने ब्लड चढ़ता है और ये हर महीने दर महीने ब्लड चढ़ता है और इनकी बॉडी में आयरन इकट्ठा होता है, आयरन कम करने की दवाइयाँ दी जाती हैं और इनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक माध्यम उपाय है। ये हम चाहते हैं आप लोग ये दुनिया में, समाज में, सरकार में ये चीज़ फैलाएं ताकि लोग आगे आएँ और एनजीओज आगे आएँ, सरकार आगे आए, ताकि इन लोगों की, बच्चों की और बेटर केयर हो सके। जिनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना है उनका ट्रांसप्लांट हो सके, और कैसे प्रिवेंशन करानी है वो भी हम समाज में आगे ये संदेश देना चाहते हैं। तो ये मैंने आपको एक नटशेल में बताया। How does thalassemia happens? Can you tell us? थैलेसीमिया एक जेनेटिक बीमारी है। जो जीन होते हैं वो माँ बाप में होते हैं। तो हर बच्चे को, आपको ये पता ही है, 50% जीन माँ से आते हैं, 50% जीन अपने पिताजी से आते हैं। तो क्योंकि 50% जीन माँ बाप से आते हैं तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। तो माँ और बाप में जीन होता है और ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, जिसमें हमारा जो हीमोग्लोबिन है, जो लाल कोशिका है, जिसको हम RBC भी बोलते हैं, वो ठीक तरह से बन नहीं पाते। इसीलिए 6 महीने की उम्र से बार बार बच्चे को ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। इसी के साथ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि हम प्रिवेंशन के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं, पर लोगों को एक्चुअली थैलेसीमिया के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है कि इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, या हम कैसे पता चल सकता है हमें कि बच्चे को पैदा होने से पहले क्या हम ये बता सकते हैं कि थैलेसीमिया मेजर है कि नहीं। तो इसका एक साधारण सा उपाय है कि जब माँ और बाप अपनी फैमिली प्लानिंग कर रहे हों तो माँ और बाप दोनों अपना CBC, बहुत ही सिंपल सा ब्लड टेस्ट है, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, और HPLC, ये भी ब्लड टेस्ट है, बिल्कुल महंगे टेस्ट नहीं है। इससे ये पता चल सकता है कि माँ बाप में थैलेसीमिया की जीन है कि नहीं। अगर दोनों माँ बाप में थैलेसीमिया की जीन है, मतलब कि वो थैलेसीमिया माइनर हैं, तो हर प्रेगनेंसी में 25% चांस होता है कि बच्चे को थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। तो ये एक जागरूकता जो हमें अभी अवेयरनेस है नहीं लोगों में, ये बताना है कि HPLC के माध्यम से हमें ये पता चल सकता है कि हम थैलेसीमिया कैरियर है कि नहीं, और अगर हैं तो आगे हम कैसे उस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। Can thalassemia be finished from its root level? जड़ से तो एज सच ख़त्म नहीं किया जा सकता, पर हाँ, अगर हमें ये पता चल गया कि मम्मी और पापा दोनों में थैलेसीमिया का जीन है, मतलब वो थैलेसीमिया माइनर है, तो 25% चांस हर प्रेगनेंसी में रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि हमारा अगर पहला बच्चा थैलेसीमिया मेजर है तो बाकी की 3 प्रेगनेंसी ठीक निकलेंगी, ऐसा नहीं है। हर प्रेगनेंसी में 25% चांस है, और अगर हम प्रेग्नेंट हैं तो हम 8 से 10 हफ्ते के बीच में पेट में जांच कर सकते हैं कि बच्चे को थैलेसीमिया मेजर तो नहीं है। तो अगर हमें वो पता चल जाएगा तो हम एटलीस्ट पेरेंट्स को काउंसिल कर सकते हैं कि देखो आपके बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है, एंड एज़ पर गवर्नमेंट लॉज अगर वो चाहते हैं कि बच्चे को अबॉर्ट करना है या बच्चे को नहीं रखना है तो वो डिसीजन वो ले सकते हैं। I've been meaning to ask this question from a long period of time. Does consanguineous marriage also give rise to thalassemic conditions or maybe some kind of other genetic conditions? जी, अगर आपकी फैमिलीज़ में थैलेसीमिया माइनर या ऐसे जीन्स आ रही हैं पीछे से, तो जब आप रिश्तेदारी में शादी करेंगे तो वो जो जीन्स है वो और ज़्यादा उसमें दिखेंगी। तो इसीलिए हम कहते हैं इसको कंसैंग्यूनियस मैरिज कहते हैं, जब आपस में रिश्तेदारी में शादी होती है। तो उसमें थैलेसीमिया तो है ही, साथ साथ में और भी ऐसे डिजीज़, जेनेटिक डिजीज़ होती हैं जो हमें पता नहीं होती, हमारी फैमिली में आ रही हैं, और जब 2 ऐसे लोगों का विवाह होता है तो बच्चों में ऐसी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। आपने सर डॉक्टरों वाला सवाल पूछ लिया, डॉक्टरों को भी ये सवाल नहीं पूछना आता। एक कंसैंगुइनस मैरिज है। हमारे मुस्लिम समाज में मामा, चाचा, फूफी के बच्चों की आपस में विवाह हो जाता है। हिंदू समाज में मैंने सुना है कुछ जगह, कुछ कम्युनिटीज़ में होता है, बट मुस्लिम समाज में होता है। तो हम ये कहते हैं कि ये बच्चों के लिए सही नहीं है। आप रिश्तेदारी में शादी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को जानते हैं, लोग आपके लिए अच्छा है कि आप जिससे शादी कर रहे हैं उसको आप जानते हैं, बट उसके बच्चे को कंसैंगुइनस मैरिज से नुकसान हो सकता है। थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, इम्यूनिटी की कमी वाली प्रॉब्लम्स, बहुत पेशेंट मेरे पास अफगानिस्तान से, इराक से आते हैं जिनकी कंसैंगुइनस मैरिज होती है और उनके बच्चों को ट्रांसप्लांट की आवश्यकता आती है। तो हमें एक्चुअल पूछा जाए तो कंसैंगुइनस मैरिजेस को डिस्करेज करना चाहिए। हमारे बीच आज खुशी में मौजूद है। खुशी एक थैलेसेमिक बच्ची है
और डॉक्टर विकास और डॉक्टर मानसी दुबई इनका लगातार चेकअप करते आ रहे हैं। देखो कितनी खुश है, हेल्दी है। इसका परिणाम, इसका रीज़न क्या है कि खुशी के मम्मी दोनों हमारे बीच में है। बिल्कुल टाइम पर ब्लड चढ़ाते हैं, बिल्कुल टाइम पर जो भी टेस्ट डॉक्टर बोलते हैं वो टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर साहब से सलाह लेके उसी प्रकार से दवाइयों में फेरबदल करते हैं। खुशी अपनी दवाई बिल्कुल रेगुलर खाती है और हमेशा मुस्कुराती है। नाम से सिर्फ खुशी नहीं है, सब में खुशियाँ बांटती भी है। और आज खुशी का बर्थडे भी है और आज खुशी का बर्थडे आप सबके साथ मनाएंगे। No doubt, this is such a great initiative by the doctors like you, and we as media persons and also as individuals will support and be by your side. And I wish that people who are watching this, if you people are in support of this news, अगर आप इस न्यूज़ के सपोर्ट में हैं और आपको ऐसा लगता है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि यह न्यूज़ उन तक पहुंच पाए जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सृष्टि खंडेलवाल विथ मामेंद्र कुमार शर्मा फ्रॉम डिस्कवरी न्यूज़ 24।